टक के गए थे फांसी में, ठीक है। और रानी लक्ष्मी माई, हाँ दिस रांडी, हाँ रिपोर्ट दिस रंडी, हाँ ये देखो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। अब इनको कोई रिपोर्ट करे कि भाई ऐसे आप क्यों यहाँ पे लिख रहे हो, तो इनकी आईडी बंद हो जाती है, पता है। पर यहाँ मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, शेरनी अकेली है, ना एनसीआर का सपोर्ट ले रही है ना किसी का सपोर्ट ले रही है। पूरा मुंबई एक साइड है। आज मैं मुंबई वालों से सवाल कर रही हूँ, अनमोल का क्या करोगे, बट अनमोल का कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है मुझे। क्यों? शेरनी ने बोला तो तुमने सबने लाइव स्टार्ट कर दी। वो तुम्हारी मुंबई की औरत थी, तो आज तुम क्यों नहीं आवाज उठाना चाहते हो? मुंबई वाले हैं, क्यों नहीं उठाना चाहते हो आवाज? बताओ मुझे। पर मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई भी अकेले निकली थी, शहीद भगत सिंह भी अकेले अपनी लड़ाई लड़े थे। मैं गुड़गांव की शेरनी, मुझे मरना पड़ जा अकेली लड़ाई करूंगी। इंस्टाग्राम क्या चीज है, उड़ा दो जिसने उड़ानी आईडी, क्या हो जाएगा है। पहचान बोलता है, मेरी पहचान आज ये है कि मैं दोबारा भी स्टार्ट करूं। जो मेरे चाहने वाले मुझे अपने आप फेवर में लेंगे, वो अपने आप मुझे कहेंगे कि हाँ हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कहकर। ये घटिया लोगों की वजह से मैं डर के घर में नहीं बैठ सकती। हाँ कल मैं थोड़ी सी डाउन जरूर हुई थी, मैं रोई भी थी। शायद अगर मेरे कुछ दोस्तों का उस टाइम कॉल नहीं आता, और एक दोस्त तो मेरे घर पे भी आ गई थी, ठीक है, मेरी लाइव देखकर, तो शायद मैं कल कुछ ऐसा कांड अपने साथ करने वाली थी। पर मैंने सुबह सोचा कि मैं कितना गलत काम करने वाली थी। जब सुबह सबकी लाइव देखी, मरी नहीं अब तक शेरनी, मरी नहीं। तुम्हें मैं मर जाऊं और तुम्हें पार्टी करने का मौका दूं, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। शेरनी तो ऐसी चीज है बेटा, अकेली बैठ के ना तुम सबकी मारती है, ठीक है। शेरनी को किसी एनसीआर को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, शेरनी को मुंबई इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, शेरनी को अमेरिका इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, शेरनी को गुजरात इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो तुम सब अब शेरनी के पीछे पड़ गए हो, उसकी आईडी खत्म करनी। करो खत्म आईडी, क्या हो जाएगा आईडी? आईडी से क्या तुम मेरा पावर खत्म कर दोगे? पावर तो है शेरनी का पावर रियल में, उसे तुम खत्म नहीं कर सकते इस जन्म में। शेरनी एक ऐसी औरत है जिसे भगवान भोलेनाथ ने गलती से औरत बना दिया, उसको बनाना चाहिए था आदमी, ठीक है। बस क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को। एक बाहुबली भी जब 10-15 लोगों में घिरता है ना, तो एक तरह से ना डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है वो जब धोखा मिलता है दोस्तों से, तो ठीक है। एक बाहुबली जिसे पूरा दुनिया बाहुबली कहता है, मैं तो एक नॉर्मल औरत हूं, तो मैं कल टूटी नहीं क्या? मैं कल टूटी नहीं? मुझे रोने का मन किया, मैं रोई। आज मेरी गांड मारने का मन करा, आज मैं गांड मारूंगी। कल मेरा रोने का मन था, मैं कल रोई बस। पर तुमने मेरा रोने का मजाक उड़ाया, और मेरी जो गांड मारने का स्टाइल है उसे तुम क्या कहते? गंद औरत। जब मैं प्यार से बोलती हूँ तुम लोगों से, तो तुम क्या कहते हो? लोगों को पटा रही है। सुनो, मुझे किसी की नहीं सुननी। शेरनी अपने में शेरनी है, और जब तक जिंदा है माइका लाल, मेरा कोई गांड का बाल भी नहीं उखाड़ सकता। आ जाओ चलो सबके सब अब, ठीक है। कल मुझे कम से कम 50 फोन आए, 50 फोन आए, पर मैंने उनके फोन का ध्यान नहीं दिया। मुझे पता है अगर मैं जिस टाइम भाऊ को कुछ गलत बोलती हूँ ना, तो भाऊ के जो अपोजिट लोग हैं ना मुंबई में या पता नहीं कहाँ कहाँ, वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो लोग मुझे भड़काते हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं ये कहकर कि भाई अब तू ये खेल खेल इसके साथ। मैंने किसी के साथ फिर भी दोबारा खेल नहीं खेला, मुझे गाली नहीं देनी। मैं परसों डिस्टर्ब थी, मैं पागल थी, क्योंकि आपकी उस रंडी ने, और वो जो अमेरिका में बैठा वो रंडवा बहन का लौड़ा, अपनी बहन को चोद के गुजरात से भागा हुआ उसने, और ये जो रंडी क्या नाम है ये जो बैठी है मुंबई में, साली गस्ती 2 कौड़ी की औरत है। मैं दोस्ती का क्या बोलूं, मैं रोई थी मैं डीएम में कि मत मेरे को गाली दे, मेरे को नई तरह से लड़ना है। अनमोल तू किसी के बातों में आ रही है, मत मेरे से लड़। पर इस रंडी को सीधा लाइव पर बात करनी है, डीएम में बात नहीं करनी है, सीधा लाइव में आना है, इसको सीधा लाइव में जाना है। आ शेरनी तेरी माँ की चूत, आ शेरनी तूने बलराज का कितनी बार लिया, आ शेरनी तुझे बस यही करना है ना, यही करना है, तू कर। अब जवाब दे सारे अगर सुनो, अगर तुम असली मोमडन हो ना, मैं आप मोमडनों को बोल रही हूँ ये बात, अगर असली मोमडन हो आप तो इसका इलाज करो। अब इसने तुम सबको मोमडनों को कहा है कि मोमडन गद्दार होते हैं, उनके खून में गद्दारी है। ये लाइव रिकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था, प्रूफ के साथ आऊंगी मैं दोबारा।
अब मुझे सारे मोमडन से हिसाब चाहिए कि अब तुम्हारा एक हिंदू औरत ने बोल दिया तुम्हें गद्दार तो तुम्हें बड़ा दुख लगा है। आज तुम्हारी एक मुस्लिम औरत ने तुम्हें गद्दार बोला तो तुम चुप क्यों बैठे हो? सारे मोमडन जवाब दो मुझे, तुम चुप क्यों बैठे हो? आज फट गई सबकी। नहीं, तुम्हें अपने कौम को उछालना, पर हिंदू कौम को उछालना है। हिंदू औरत ने गाली दी है, उसकी कौम को उछालना है। कैसे गाली दी है? इसको उछालना है तुम लोगों को। हिंदू मुस्लिम करना है तुम लोगों को। मुस्लिम मुस्लिम क्यों नहीं करना है तुम लोगों को बे? क्यों नहीं करना मुस्लिम मुस्लिम? मैंने 1000 बार बोला था कि मैं परसों डिस्टर्ब थी, मैं पागल हो गई थी। इन सब ने मुझे सच में, ये कहते ना हम तुझे पागल करके छोड़ेंगे, परसों इन्होंने मुझे पागल का 99% वाला डोज दे दिया था मुझे। मैं ऑलमोस्ट हो गई थी पागल बस। पर कर्मा इज बैक। खेला खेलने का बहुत शौक है ना पनोड़ी, तुझे खेला खेलने का बहुत शौक है। रुक, कर्मा तुझे ऐसा दिखाएगा, तू सिर्फ एक पल को याद करेगा कि ये शेरनी के साथ जो किया ना मैंने, उसका बदला ये मेरे साथ आज। रुक, कर्मा तुझे दिखाएगा एक दिन बहुत ज्यादा। और मैं एनसीआर के लिए खड़ी थी, हूं और रहूंगी। तुम्हें आईडी ब्लॉक करवानी करवाओ, मेरी लाइव ब्लॉक करवानी करवा लो, मेरे लंड पे ठंड। अब बताओ, तुम एक रंडी को तो चुप करवा नहीं पा रहे हो। मैं कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आज पूरा मुंबई गाली खा रहा है सिर्फ उस रंडी की वजह से, सिर्फ उस रंडी की वजह से। उस रंडी को बोलो एनसीआर को, दिल्ली को, हरियाणा को गाली नहीं देगी, नहीं तो मेरा मुंह भी बंद नहीं है। फिर मेरा मुंह में भी कोई टेप नहीं लगा है। फिर मैंने भी मुंह ना सुई से सिलानी है। फिर ठीक है, सिलानी है। यहाँ पे खाएंगे गाली सब लोग। उसको बोलो चुप होने के लिए। जो साली खुद मोमडन मुसलमान की होके, मुस्लिम होके मुसलमान की सगी नहीं है, वो बहनचोद मेरी सगी हो जाती। मैंने गलत तो नहीं बोला, मैंने यही बोला ना कि तू गद्दार है, क्योंकि इसने वाकई में गद्दारी करी है मेरे साथ। ठीक है, 6 महीने तक इसको सिर्फ इसके लाइव में बैठकर, इसे जानता कौन था? एक तो या तो डीके की वजह से फेमस हुए या शेरनी की दोस्त ही है। ये 2 चीजों में फेमस हुई है। ठीक है, साली क्या बोलती है, मैंने शेरनी को फेम दिया। थू, शर्म कर, कुछ झूठ बोलने से पहले शर्म कर। जान, अच्छा फेम चाहिए ना, फेम देना तेरे को भाई। चलो अनमोल की लाइव पे जाओ, फेम खा लो सब जाके। अनमोल को बहुत लोग जानते हैं। ये लाइव भी पता नहीं क्या मेरी तो भैया मुंह से आज इतनी बोल रही ना, सारी एक वर्ड यूट्यूब पे जाने वाला है। और इसके वर्ड मैंने कम से कम 2 दिन 3 दिन से यही पूरा सर्च कर रही थी मैं कि भाई इसने जब एक बार मेरे सामने बैठकर मुस्लिम को गद्दार बोला तो कहाँ लाइव, पर वो लाइव मुझे मिली नहीं कहीं भी, क्योंकि इसकी लाइव जाती नहीं है यूट्यूब तक, नहीं जाती। इसे कोई पूछता कौन है इसको? ठीक है, पर कोई एक इसकी बहुत चहेती, कहते ना दोस्ती दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसकी किसी चहेती ने कहा कि दीदी आप टेंशन ना लो, आपको तो ठीक है, इसने लपेट लिया मुस्लिम और धर्म के केस पे। ठीक है, ये खुद मुस्लिम होकर इसने मुस्लिम को गाली दी थी आपके साथ बैठकर, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा भेज उसको, बस मेरे पास आ गई वो रिकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं वो भोलेनाथ का कृपा। अब बोल, अब बोल, क्या बोलेगी तू? क्या बोलेगी अपनी मुस्लिम धर्म को कि तूने क्यों गाली दी? क्या बोलेगी? एडिटिंग थी, क्या बोलेगी? तूने दारू पी रखी थी, तू तो कहती मैं दारू पीती नहीं हूं, तू तो कहती मैं दारू पीती नहीं हूं। अब बता, मैं तो चौड़ में बोलती हूँ हाँ मैं पीती हूँ दारू, और ये कुछ औरतें मुंबई की बोल के बोलती हैं रंडी साली मूत पी के। हम दिखा दे तुम्हारी लाइव, दारू पी के तुमने क्या क्या बकचोदी कर रखी है लाइव पे, दिखा दे हम तुम्हारी भी लाइव है, दिखा दें। तो इसीलिए ना प्लीज, यहाँ मुंबई और इंडिया की मुंबई और एनसीआर की औरतों का सीन नहीं है। मैं आज भी बोल रही हूं, इस रंडी को चुप कराओ तो मैं भी चुप हूं। बाकी तुम्हें भाई मुंबई वाली किसी औरत से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ना तुम लोगों ने आज तक मुझे गाली दी, ना मैंने तुम लोगों को गाली दी। ठीक है, पर मैंने एक वर्ड बोला परसों रात कि मुंबई की औरतें भी, अगर हम दिल्ली की औरतें ये हैं तो मुंबई की औरतें भी ... ये बोला। पर तुमने 2 दिन तक जगह जगह लाइव चला के तुम, हाँ तेरी रंडी, ओ गुड़गांव की रंडी, मिर्च का पाउडर तेरी चूत में ऐसे घुसाएंगे कि डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाई। ये तुम्हारे वर्ड्स थे लाइव पे। अब ये मत बोलना कि कौन सी लाइव पे थी, सब रिकॉर्डिंग आ चुकी है मेरे पास।
और मैं खुद उस लाइव पे बैठी हुई थी नीचे। और तुम्हारे शब्द बहुत अच्छे हैं। रिपोर्ट मार रहे हो ना, मारो मारो, बहुत बढ़िया से मारना रिपोर्ट, ठीक है। शेनी को पता है कितना बोलना है, अब तुम रिपोर्ट नहीं मार सकते हो। आई लव यू महाराष्ट्र, आई लव यू मुंबई। रिपोर्ट मारोगे तो रिपोर्ट मारना है तो शेरनी का ढंग से मारो ना फिर। अब तुम्हें मैंने क्या बोला, तुम्हें क्या मिला कि रिपोर्ट किस उससे मार रहे हो कि महाराष्ट्र को गाली दे रही। पर इंस्टाग्राम को नहीं पता है ना कि महाराष्ट्र को अगर मैं गाली दे रही हूँ तो भैया महाराष्ट्र के एक रंडी ने मुझे गाली दी है, और उस रंडी को लाइव पर गाली के अलावा कुछ आता नहीं है बोलना। उसकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं मारी किसी ने, क्योंकि उसे जानता कौन है। पर शेरनी को तो भाई शेरनी तो शेरनी है। नहीं चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रिपोर्ट मारो और दबा के मारो, और कोशिश इतनी करो रिपोर्ट में कि शेरनी की सच में आईडी उड़ जाए। बस मेरे मुंह में घी शक्कर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी रिपोर्ट से मेरी आईडी उड़ जाए, बिकॉज आई एम खुद, जिसे कहते हैं ना, मैं खुद इतनी फैडअप हो गई है ना इंस्टाग्राम से, गंदगी से। तुम्हें मुबारक हो ये गंदगी, ठीक है, तुम्हें मुबारक हो ये गंदगी, तुम्हें मुबारक हो ये गंदगी। मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि एक औरत पे तुम सब, पहले तो आदमी घेर रहे थे, पहले तो आदमी पीछे पड़े थे, अब पूरी औरतें पीछे। अरे भैया एक औरत कब तक लड़ेगी, एक दुश्मन से लड़ेगी, दो से लड़ेगी। आदमी भी ना एक गिने चुने दोस्त रखता, मर्द भी, बाहुबली भी गिने चुने दोस्त रखता। पर शेरनी एक औरत होकर इसके तो आसपास वो चक्रव्यूह नहीं होता जैसे अभिमन्यु के साथ हुआ था, तुमने ऐसा चक्रव्यूह मेरे आसपास कर दिया है कि मैं क्या ही बोलूं अब तुम लोगों को। अपने प्राउड फील करूं कि मैं आज इतनी कामयाब हूं कि भाई हर कोई मेरे लिए दुआ मांगता है कि ये मर जाए। आईडी खत्म करने की नहीं अब दुआ। अब पता है आज दिन भर लाइव में कितने लोगों ने बोला मरी नहीं अभी तक। मैं तो कहती हूँ मर क्यों नहीं जाती ये मर क्यों नहीं जाती ये। सबके लाइव में खासकर औरतों ने बोला ये बात। फिर तुम कहते हो हम बहुत अच्छी औरतें, हमने तो किसी को मरने की बात नहीं करी आज तक है। हमने तो आज अनमोल की और भी बहुत चीजें मेरे पास आई है। मैंने उसको क्या बोला, मुझे ज्यादा उसकी फैमिली मैटर में नहीं जाना है, बस मुझे 2-3 चीज क्लियर करना। जो उसने कहा था ना धर्म को, मेरे धर्म को गाली दी, मैं बताऊंगी इस रंडी को मेरे धर्म को। तो मेरे पास ये भोलेनाथ ने पता नहीं कैसे मेरे पास वीडियो ला दिया। अब बताओ धर्म को कौन गाली देता है। चलो मैं हिंदू, मैंने दे दी मुसलमान के धर्म को गाली, तुम भी हमें हमारे हिंदू को गाली देते हो, ठीक है, बात बराबर। अब तुम इंसाफ करो, उसका क्या करोगे। एक मुस्लिम औरत का जो कहती है नमाज पढ़ती हूं, मैं ये करती हूं, बताओ। मैं पंडित की बेटी हूं, सपोज करो, ठीक है, मैं पंडित की बेटी हूं, मैं रात दिन भोलेनाथ को मानती हूं, पर मैं पंडित की बेटी होकर मैं ये नहीं कहूंगी कि अपने ही पंडित को, मैं उसको वैसे गाली दे दूंगी 10 उसको, पर मैं उसकी जात पर गाली नहीं दूंगी कभी भी। ये पंडित, ठीक है। और बताओ, जाट की बीवी हूं मैं, 1 या 2 जाट जिन्होंने मेरा यहाँ पे किया ना गेम यहाँ पे, ठीक है, 1-2 जाट अमेरिका की कुछ घटिया औरतों के चक्कर में, मैंने उनको बोला तू जाट के नाम पे कलंक है, पर मैं पूरे जाट को कभी मैंने गाली नहीं दिया, बिकॉज आई लव जाट। भैया उसकी बीवी रह चुकी हूं मैं, ठीक है, लौंडा है मेरे पास जाट का, ठीक है, मैं क्यों दूं जाटों को गाली है। उनकी जगह में रहती हूं मैं यहाँ पे। कल को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो मेरे पास जाट ही खड़े होंगे यहाँ पे। तुम नहीं आओगे वहां से मुंबई वाले मेरे पास, तुम नहीं आओगे। तो इसीलिए मैं जाटों को सपोर्ट करती हूँ, रिप्रेजेंट अपने गुड़गांव को करती हूँ। तो ये बिना मतलब, ये इतनी ज्यादा गस्ती है ना, इसको बोल मुंबई को गाली देना फिर एक बार। मुंबई को क्यों नहीं देती गाली है। इसने एनसीआर को टारगेट कर रखा है, इसने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, किसको टारगेट नहीं किया इसने आज तक स्टेट को लेकर। चलो मैं गाली देती हूँ, मैं आदमियों से लड़ती हूँ, ठीक है, मैंने स्टेट को गाली आज तक नहीं दी है। फर्स्ट टाइम मुंबई को बोला है गंदा, मुंबई की औरतों को खासकर, जब इसने रात दिन मेरे यहाँ की औरतों को खींचा, यहाँ के आदमियों को खींचा, तब जाके मैंने मजबूर होकर, पागल होकर, डिस्टर्ब होकर मैंने कहा कि अगर हम यहाँ की रंडियां हैं तो तुम भी वहां की रंडिया हो। बस थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही दिया मैंने, मुक्का तो नहीं दिया मैंने।
उसने भी थप्पड़ मारा, मैंने भी थप्पड़ मार दिया, बात खत्म। अब यहां तुम लोगों को सोचना चाहिए था कि स्टार्टिंग हमारी औरत ने करी है, हमारी औरत ने। यूट्यूब की लाइव उठा के देखो, जब इसने एनसीआर को क्या बोला, उस डेट की लाइव उठा के देखो। और शेरनी ने फर्स्ट टाइम परसों दी है महाराष्ट्र को गाली, परसों, और उससे 2 महीने के 1 साल से वो एनसीआर को गाली दे रही है। अब बताओ, अब बताओ मुझे। उसकी तरह गंदा नहीं बोलती हूं मैं, उसकी तरह गंदा नहीं बोलती हूं। उसने तो दोस्ती के नाम का मर्डर कर रखा है, मर्डर, मर्डर, खत्म, खत्म। कल मेरा आईफोन ठीक होने दो, ठीक है, मैं उससे लाइव आके इसमें वो लास्ट वॉइस सुनाऊंगी आप लोगों को, जहां मैंने अनमोल को एक वॉइस भेजा, तो उसके बाद ना उसका कोई मैसेज आया ना मेरा कोई गया है, जहां मैंने बोला कि मैं हाथ जोड़ रही हूं तेरे से, मत चला लाइव, मुझे नहीं लड़ना है तेरे से, मेरे से फोन में बात कर जब भी लाइव से फ्री हो। पर इसको फेम खा, ऐसे सुन, ऐसे अगर तुझे फेम मिल जाए ना गद्दारी करके, तो चल जा, मैं भी आज देखना चाहती हूँ यहाँ पे क्या नाम है, इंस्टाग्राम में तू कितनी आगे बढ़ती है। चल, ऐसे ऐसे गलत काम करके कोई आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आवाज उठाई थी नारी शक्ति को लेकर, आवाज उठाती थी, जो मर्द औरत को झुकाते उनके लिए मैं लड़ी हूं हमेशा, ठीक है, वहां मैंने आवाज उठाई है। पर कुछ मर्दों ने इतना घसीटा है मुझे, गलत गलत कहते ना, एक औरत कब तक चुप रहेगी, ठीक है। आदमी 100 गलती करे तो और पता है क्या बोला जाता है, वो आदमी है, वो आदमी है, क्यों ना बोले भैया, उसका वो तुम मुझसे बराबरी कर लोगे, आदमी से बराबरी कर लोगे, नहीं, ये गलत है आपकी सोच। आप अपनी बेटी को तो ये सिखाते हो कि नहीं बेटा तुमको किसी से नहीं डरना है, कंधे से कंधे मिला के चलना है, ये सिखाते हो अपनी बेटी और बहन को, ठीक है। और बाकी औरतें जो होती है ना तुम्हारी जिंदगी में, कोई भी XYZ जैसे हम जैसी हैं इंस्टाग्राम की, या जो भी रोड चलती, उनको क्या बोलते हो, साली रंडी है 2 कौड़ी की, है तो गस्ती है साली, यही वर्ड निकलते ना आदमियों के मुंह से। तो मैं ऐसे आदमियों के लिए लाइव चलाती थी, चलाती हूँ और चलाती रहूंगी। ये मेरी लड़ाई स्टार्टिंग से, मैंने बोला आदमियों से मेरी लड़ाई रही है जो औरतों को नीचा गिराते हैं, ठीक है। पर अब कुछ औरतों ने मुझे घेरा है ना, घेर लो, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया की औरतें घेर लो मुझे, पूरी दुनिया की औरतें घेर लो मुझे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे जो मैसेज कर रहे हैं ना लोग, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पता लगता है ये अपनी उंगली कैसे दुखा रहे हैं। इन्हें पता है कि शेरनी फेमस है, शेरनी को गाली दो, शेरनी का फेम खा लो, शेरनी को गलत बोल दो, फेमस हो जाओ, है। आज परसों की लाइव इतनी हाईलाइट है शेरनी की कि मेरी खुद वीडियो 1 मिलियन पे चली गई है। अब बताओ अनमोल की क्यों नहीं गई, उसे पूछता कौन है, उसे जानता कौन है, मेरी क्यों गई वीडियो। इससे पता लग गया आप लोगों को किसको किसका फेम चाहिए। कल से मैं गाइस लाइव नहीं आऊंगी, ठीक है। जिसको पीछे से लाइव में बैठ के मैं लाइव देखूंगी 3-4 दिन तक, मैं वॉच करूंगी, मैं नोट करूंगी, मेरे को जरूरत हुई तो रिकॉर्डिंग भी रखूंगी। जहां मुझे ऐसा लगा अननेसेसरी तुम लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हो, फिर उसके बाद ये मत बोलना कोई सा भी, ठीक है, कि भाई हमारे जगह को गाली क्यों दे रही है, हमें क्यों गाली दे रही है। तो बहुत सोच समझ के अब लाइव में बैठकर बकचोदी करना मेरे लिए, ठीक है। मैं 1000 क्या 5 लाख, मैं रिपीट कर रही हूं बार बार, 5 लाख बार सॉरी बोलूंगी। इस रंडी को बोलो, एनसीआर की औरतों को सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि इस रंडी ने ना स्टार्टिंग करती और ना ही मैं मुंबई की औरतों को गलत बोलती, बस। और तुम्हारे से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1000 बार तुमसे भी सॉरी बोल दूंगी। इस रंडी को बोल पहले सॉरी बोलने के लिए, बोलो सब मिलके सॉरी बोलने के लिए, इसको लाइव चला के पूरे एनसीआर की औरतों को, पूरे एनसीआर को सॉरी बोलने के लिए बोलो। मैं खुद, मेरे एनसीआर ने तुम्हें गाली नहीं दी है, मैंने दी है गाली, ठीक है। मैं सॉरी बोलूंगी सबको, मैं बोलूंगी सबसे पहले, मैं भाव को बोलूंगी, उसकी फैमिली को, पहले इस रंडी को बोलो सॉरी बोलने के लिए। कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा बहनचोद है, और तुम उसकी सुन लोगे। आज मुझे तुम मुंबई वालों का इंसाफ चाहिए। लास्ट टाइम मैंने भाव से इंसाफ मांगी थी, आज मैं यहाँ की जितनी मुंबई में जितनी मेरी जो भी मॉमडन लेडीज हैं, जिनसे मेरी अभी बात भी हुई थी काफी लेडीज से, अभी वो मेरी लाइफ पे नहीं आ रही, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही है, पर मैं उन सबसे अब इंसाफ चाहती हूँ। अब आपका क्या एक्शन है आगे इस घटिया औरत के लिए, जिसने खुद मॉमडन होके मुस्लिम कौम को पूरा तार तार कर दिया है। अब मुझे बताओ आप,
ठीक है क्या? पर हाँ, ये सोशल साइड कुछ हद तक मेरे लिए अच्छा भी है, क्योंकि मैं जब बहुत लॉनली फील करती थी तो मुझे अच्छा लगता था यहाँ रील्स बनाना, लाइव आना, दोस्तों से बात करना। बट आज ये लाइव इतना टू मच हो गया है, इतना टू मच हो गया है कि लोग मेरे घर के नीचे आने लग गए, ठीक है। लोग मुझे फोन पे धमकियां देने लग गए, तेरे को मरवाएंगे, तेरी सुपारी तैयार हो गई है, ठीक है। अब लोग ये उम्मीद करते कि अच्छा मरी नहीं अब तक, कब मरेगी ये, इतना हो गया, अब इतनी नफरत हो गई है सोशल साइड में एक दूसरे से। तो भाई ऐसी सोशल साइड तुम्हें मुबारक हो, ऐसी लाइफ तुम्हें मुबारक हो। शेरनी तुम्हें कल से नहीं दिखेगी, बट याद रखना ये चीज, लाइफ सबकी देखेगी। तुम्हारी माँ चाहे 10 दिन में आके चोदे, चाहे 15 दिन में आके चोदे। जहां जहां तुम लोगों ने अपनी बहन चुदवाई है ना लाइव में बैठ के मेरे नाम की, जब मैं अगर मैं चुप हूं 10 दिन तक, उसके बाद भी तुम्हारी लाइव पे मैंने अपना नाम सुना किसी के भी लाइव पर, तो तुम्हारी माँ ऐसा चीर के निकालूंगी, तुम कहोगे बहन चोद, हम तो उस टाइम ऐसे चीर के नहीं निकले थे, आज ऐसे कैसे चीर दिया इसने। तो याद रखना इस चीज को। चलो भाई, मैं अब लाइव बंद कर रही हूँ, ठीक है। इतना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है आप लोगों से यहाँ इस बात का सवाल जवाब करती रहूं। उस रंडी के पास बहुत टाइम है, उसको बोलो एवरी नाइट लाइव चलाए। फिर वो धंधा कब करेगी, इतने लाइव चलाएगी तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या कहती है मुझे कि पूरे एनसीआर को चुदवाती फिर, इसलिए एनसीआर उसको सपोर्ट। सुना, कोई एनसीआर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मेरे लाइव पे आया अभी तक? वो अपनी लाइफ चला रहे हैं, मैं अपनी लाइफ चला रही हूं, ठीक है। पर तूने किसको छोड़ा मेरे साथ, किसको छोड़ा है, किसको छोड़ा? और तू चाहती कि मैं तेरे लिए अच्छा बोलूं है? क्यों बलराज को घसीट रही है मेरे साथ है? क्योंकि बलराज ने तेरा केक नहीं काटा, या बलराज ने तुझे इंपॉर्टेंट नहीं दिया? दे तो रहे तुझे अमेरिका वाले इंपॉर्टेंट, लंड चूस लेना उनका जितना चूसना है तुझे। तो शौक है लंड चूसने का सबका, राठी का चूस के थकी नहीं थी क्या? 6 फुट 5 इंच का आदमी का लंड भी होगा ना बढ़िया, 1 फुट का उसका। चूसी थी ना उसको 5 दिन घर रख के, मजा नहीं आया था उसका लंड चूस के तुझे? और 5 लाख बहन जो उसका लंड भी चूसा इसने, चुदवाए भी इसने 5 दिन, ठीक है। अपने आप को घर में भी रखा, और खासकर बेटे के सामने। बताओ शर्म नहीं आती इस औरत को, बेटे के सामने अपने यार को घर में बिठा के रख रही है और उसे 5 लाख रुपए दे के भी घर से भेज रही है। फिर यार रंडी रोना रोती है, मेरे 5 लाख रुपए खा गया। अबे हमसे पूछ के दिया था तूने 5 लाख रुपए उसको, है? वो तो एक तरह से ना, वो तेरे से ना, तेरी मार के ना तेरे से पैसे ले गया। जैसे कहते ना एक औरत आदमी से मरवा के पैसे लेती है, जो रंडियां होती हैं गस्ती, है ना, जो कॉल गर्ल होती है, वो धंधा करती हैं, पैसा लेती हैं आदमी से सेक्स करके। तो भैया तेरे से, तेरे 5 दिन सेक्स करके ना तेरे साथ उसने 5 लाख रुपए तेरे से लिए। ये है तेरी औकात। अब बता तू। मैं चुप हूं, मैं नहीं बोल रही हूं कि मत बोल गंदा मेले में। मैं देख आज बोला मैंने, तू पिछले 3 दिन से मेरे गंदा बोल रही है। कल रात को मैंने गंदा बोला, तेरे लिए इतना नहीं बोला, परसों भी तेरे लिए इतना गंदा नहीं बोला। बस मैं पागल हो गया गलती से, या जो भी समझ लो, ठीक है भैया। महाराष्ट्र मुंबई, अब मैं आप लोगों को बोलती हूं, मैं आप लोगों को और भाव को 1000 बार सॉरी बोलूंगी। इस रंडी को बोलो 50,000 बार एनसीआर को सॉरी बोलेगी, बस दैट्स इट, बात यहीं खत्म। अगर ये रंडी दोबारा बोलेगी ना, एनसीआर के लिए गाली देगी, तो भाई मुझे बाकी एनसीआर का तो पता नहीं, पर मैं गाली जरूर दूंगी फिर दोबारा, बस। इसलिए इस रंडी को बोले अपना मुंह चुप रखे। एनसीआर का लंड चूस के हटी अभी 2 महीने पहले, राठी का, ठीक है, रोहित राठी उसका नाम है, फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है। बुकी चलाता है, बुकी जुआ खेलता है, ठीक है। उसका लंड चूस के हटी, अपने घर में 5 दिन रख के उसको 5 लाख रुपए दिए। बहुत सारी यूट्यूब में लाइव है, उसका रंडी रोना रोती रहती है, मेरे 5 लाख दिला दो, मेरे 5 लाख दिला दो। हमसे पूछ के दिए थे तूने 5 लाख रुपए, पूछ के दिए थे? जब तू मुझे रांड बोल सकते, शर्म नहीं आती? कुछ दोस्ती का लिहाज तो करती। मैंने एक ही चीज तुझे बोला था कि मुझे तुम लाख गाली दो, पर ये जो रांड बोलते हो ना तुम लोग, ये रांड का मतलब तुम नहीं समझ सकते हो। तुझे कभी अपने पति से प्यार हुआ? तुझे सिर्फ पैसों से प्यार है, तुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। पर जो औरतें अपने पति से प्यार करती है ना, और यहाँ सिंदूर भरती है मांग में, तो वो ना दूसरी औरत को रांड ना बोले, खुदा ना खास्ता भोलेनाथ ना करे किसके घर में कौन रांड बन जाए, किसी को नहीं पता फिर। इसलिए रांड शब्द बहुत सोच समझ के बोला करो तुम लोग। और मेरी गंदी जुबान तो ऐसी है कि भोलेनाथ यहाँ बैठे मेरे, यहाँ पे, यहाँ कहते ना सरस्वती यहाँ बैठी, नहीं, मेरा बाप मेरा यहाँ बैठा, मेरा बाप मेरा यहाँ सिर पे 24 घंटे हाथ रखता है मेरे, ठीक है।
अब बता तू क्या करोगे तुम लोग? साले 2 कौड़ी के लोग हैं, रांड साली रांड, पति को खा गई, पति को खा। कर्मा कर्मा कर्मा। मेरा तो फिर भी पति इतना छोड़ गया है कि मुझे किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी के को ये बोलने की जरूरत है 2000 पेटीएम करो, ठीक है? इतना मेरा पति मुझे छोड़ के गया हुआ है। अब वैसे भी मेरा बुढ़ापा स्टार्ट है, ठीक है? बेटा मेरा 1 साल बाद कमाने वाला है। अब बताओ तुम, अब बताओ अब क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा ये बताओ तुम। मेरी तो जिंदगी सेट है, तुम बताओ अपना। तुम बताओ अपना। मैंने एक ही चीज कहा था कि मुझे यहाँ गंदे मैसेज नहीं चाहिए। अब निकलो मादर चौधो, सब निकलो यहाँ से, चलो। ये अनमोल की लाइव नहीं चल रही है, ना तुम्हारे किसी भड़वों की लाइव चल रही है, ये चल रही है शेरनी की लाइव। शेरनी की लाइव में व्यूज की जरूरत नहीं है, शेरनी की बोले हुए वर्ड तुम्हें अगले दिन ना यूट्यूब में मिल जाएंगे। यहाँ बैठ के ना माँ मत चुदवाओ अपनी कोई भी, निकलो यहाँ से, निकलो, चलो। और देखो अब कितने, अगर तुम्हारी माँ यहाँ बैठी होती ना अनमोल, और माँ चोती। अब देखो कितने लोग हैं, 1500 लोग हैं ना। अब बाय बाय, गुड नाइट। शेरनी को भैया फेम मिल जाएगा ज्यादा, कल शेरनी ना सुपरस्टार बन जाएगी है। क्या बन जाएगी? कंगना रनावत है। तो इसलिए मुझे कंगना रनावत नहीं बनना, मुझे कल्पना कुंडू ही रहना है और गुड़गांव की शेरनी रहना। चलो बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।